हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एमएस एजुकेशन पर। आज हम वीडियो में देखने वाले हैं रीजनिंग के सेट 27 को। इससे पहले हमने आपके लिए रीजनिंग के सेट 26 तक करवा चुके हैं। अगर आप लोगों ने वह वीडियो अभी तक नहीं देखे तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो को बारीकी बारीकी से देख सकते हैं, क्योंकि सभी वीडियो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इसीलिए आप जाके हमारे प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो को बारीकी से देख लीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा विनती है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल की बटन को अवश्य ही दबा दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बोल रहे नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए, कार का दिया गया है गैरेज। कार का क्या दिया गया है? गैरेज। मतलब कार कहाँ पे बनता है? गैरेज में बनता है। कार कहाँ पे बनता है? गैरेज में बनता है। गैरेज में क्या बनता है? कार बनता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे व्हाट का निशान दिया गया है और विमानशाला दिया गया है। तो विमानशाला में क्या बनता है? गैरेज में अगर कार बनता है तो फ्रेंड्स, तो विमानशाला में क्या बनता है? विमानशाला में विमान बनता है। क्या बनता है? विमान बनता है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। समझ गए? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोला कि नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। देखिए फ्रेंड्स, बी दिया गया, एफ दिया गया, जे दिया गया, एन दिया गया, आर दिया गया, भी दिया गया, जेड दिया गया, डी दिया गया, एस दिया गया, एल दिया गया। तो पूछ रहा है कि उसके बाद कौन सा लेटर आएगा। देखिए, ऐसे रीजनिंग के सवाल में सबसे पहले हम क्या करेंगे, बी और एफ के बीच में देखेंगे कितना गैप है। बी के बाद कितना जोड़ेंगे जो एफ आएगा, इसमें 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? एफ आएगा। बी में कितना जोड़ेंगे जो एफ आएगा? 4 जोड़ेंगे। उसी प्रकार से एफ में कितना जोड़ेंगे जो जे आएगा? 4 जोड़ेंगे। जे में कितना जोड़ेंगे? 4 जोड़ेंगे। फिर एन में कितना जोड़ेंगे जो आर आएगा? 4 जोड़ेंगे। आर में कितना जोड़ेंगे जो भी आएगा? 4 जोड़ेंगे। सब में 4 जोड़ना है। कितना करना है? 4 जोड़ना पड़ेगा। चलिए हम जान गए कि सब सीरीज ये प्लस 4 जोड़ेंगे तो ये सीरीज बनेगा। तो एच में कितना जोड़ेंगे जो एल आएगा? 4 जोड़ेंगे। उसी प्रकार से एल में हम कितना फ्रेंड्स जोड़ेंगे? एल में 4 जोड़ेंगे तो कौन सा लेटर आएगा? एल में 4 अगर हम जोड़ते हैं फ्रेंड्स तो एल एम एन ओ पी, कौन सा लेटर आ रहा है फ्रेंड्स? पी आ रहा है। पी आ रहा है। पी कहाँ पे दिया गया? पी ऑप्शन सी में दिया गया है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। समझ गए? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3। देखिए, ये एनालॉजी का क्वेश्चन दिया गया। तो बोल रहे हैं कि अगर 431 को हम 12 लिखते हैं तो 345 को हम क्या लिखेंगे? अगर हम 431 को बोल रहा है कि 12 लिखते हैं तो 345 को हमको क्या लिखेंगे? तो यही पूछा गया। देखिए ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को अगर ध्यान के देखते हैं, 400 कितना है? 31 है। 431 है, कितना डिजिट है? 3 डिजिट है। अगर तीनों डिजिट को हम आपस में गुना करते हैं, 4 गुना 3 गुना 1, तो फ्रेंड्स हमको कितना मिल रहा है? 12 मिल रहा है। उसी प्रकार से यहाँ 345 में कितना डिजिट है? 3 डिजिट है। सबको आपस में हम गुना करेंगे, 3 गुना 4 गुना 5, तो कितना आएगा? 5 चौका 20, 20 दिया 60। कितना आया फ्रेंड्स? 60 आया। 60 कहाँ पे दिया गया? 60 ऑप्शन बी में दिया गया। कहाँ पे दिया गया? ऑप्शन बी में जो है 60 दिया गया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। समझ गए? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 बोले नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। नीचे दिए गए श्रृंखला को क्या कह रहा है? पूरा करने के लिए। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है? 1 दिया गया, 2 दिया गया, 4 दिया गया, 7 दिया गया। फिर कह रहा है कि यहाँ पे क्या होगा? फिर उसके बाद 16 दिया जाएगा। देखिए अगर हम 1 में कितना जोड़ेंगे जो 2 आएगा?
एक जोड़ेंगे कितना आएगा, 2 आएगा। 2 में फिर कितना जोड़ेंगे, 4 आएगा। 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। फिर 4 में कितना जोड़ेंगे, जो 7 आएगा। 3 जोड़ेंगे, देखिए 3 जोड़ेंगे। पहले 1 जोड़े, 2 जोड़े, 3 जोड़े। अब यहाँ पे हमको कितना जोड़ना पड़ेगा, 4 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये काउंटिंग बढ़ते जा रहा है। 1 बढ़ा, 2 बढ़ा, हुआ 3, हुआ फिर 4 हुआ, फिर 5 हुआ। फिर यहाँ पे 4 जोड़ेंगे, 7 4 11। कितना होता है फ्रेंड्स, 11 होता है। 11 होता है। फिर 11 में हम अगर 4 जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 16 आ रहा है। 16 आ रहा है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 11 होगा। 11 जो है हमारा क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। 11 कहाँ पे है, ऑप्शन सी में है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। समझ गए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 बोला है घी वसा भोजन है। तो इसका आलेख बोल रहा है कि इसका आलेख कैसा होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, घी करते हैं। घी से ही क्या होता है, वसा निकलता है। और वसा, घी और वसा क्या हुआ, ये भोजन होता है। घी और वसा क्या होता है, भोजन होता है। तो ये क्या हो गया, भोजन हो गया। तो हमारा आलेख कैसा बन रहा है, इस प्रकार से हमारा आलेख बनेगा। ऐसा आलेख कहाँ पे दिया गया, ऑप्शन ए में ऐसा आलेख दिया गया। तो इसका सही उत्तर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। प्रश्न संख्या 6 इसमें बोल रहा है कि लुप्त संख्या याद करें। लुप्त संख्या याद करें। देखिए यहाँ पे कितना दिया गया, 2 3 4 24 दिया गया। यहाँ पे -1 2 -2 4 दिया गया। यहाँ पे कितना दिया गया, 5 6 0। तो पूछ रहा है कि यहाँ पे क्या होगा। अगर हम तीनों को किसी भी प्रकार से हम 24 बना देते हैं, इसमें 4 बना देते हैं, अगर दोनों कंडीशन हमारा सेटिस्फाई कर जाएगा तो इसका भी आसानी से हम निकाला जा सकता है। देखिए ध्यान से देखिए, अगर हम इस तीनों को आपस में गुना करेंगे तो 24 नहीं आएगा। 2 गुना 3 गुना 4, 3 दूना 6, 6 6 का 24, 24 आ गया। फिर यहाँ पे कितना है, -1 है, गुना 2, फिर गुना कितना आ जाएगा, -2, माइनस माइनस प्लस अपने हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर 2 गुना 2 कितना आया, 4 आया। मतलब ये दोनों कंडीशन क्या कर रहा है, हमको सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका भी आसानी से निकाला जा सकता है। 5 गुना 6 गुना 0, 0 को तो किसी से भी गुना करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो 0 ही आएगा। 0 कहाँ पे है, ऑप्शन सी में है। कहाँ पे है, ऑप्शन सी में है। तो इसका सही उत्तर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। इस प्रश्न को देखिए, इसमें बोल रहा है कि यदि ए को कूट भाषा में 2 लिखा जाता है, बी को 3 और आगे भी इसी प्रकार से फेस को उसी कुट भाषा में कैसे लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा। देखिए तो ए का कोडिंग अगर करेंगे तो ए का कोड कितना होता है, 1 आता है। तो इसको क्या लिखा गया, 2 लिखा गया। 2 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 जोड़ना पड़ेगा। उसी प्रकार से बी का कोड फ्रेंड्स कितना होता है, 2 आता है। 2 में अगर 1 जोड़ देंगे तो हम कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। उसी प्रकार से हमको कह रहा है फेस का बताइए क्या होगा। देखिए सबसे पहले ऐप का कोड कितना होता है फ्रेंड्स, ऐप का कोड कितना होता है, 6 होता है। ए का कितना होता है, 1 आता है। यहाँ पे सी है, सी का कितना होता है, 3 होता है। ई का कितना होता है, 5 होता है। अगर हम सब में 1 जोड़ दें, क्योंकि सब में इसमें 1 जोड़ा हुआ है, इसमें भी 1 जोड़ना पड़ेगा, इसमें भी 1 जोड़ना पड़ेगा, इसमें भी 1 जोड़ना पड़ेगा, इसमें भी 1 जोड़ना पड़ेगा। 5 1 6, 3 1 4, 1 1 2, 6 1 7, 62 और 46। 62 और 46 कहाँ पे फ्रेंड्स, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया। 6 1 7 होगा, 6 1 7 होगा। यहाँ पे
छः एक सात। 72 और 46 कहाँ पे फ्रेंड्स? 72 और 46 ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। समझ गए? चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। प्रश्न संख्या 8, इसमें बोला कि यदि प्लस का अर्थ भाग है, गुना का अर्थ जोड़ है, भागा का अर्थ घटा है, माइनस का अर्थ गुना है, तो इतना का कह रहा है कि मान निकालिए। इतना का मान बोल रहा है निकालने के लिए। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे लिख लेंगे 54 और हम देखेंगे प्लस को हमको क्या कह रहा है, प्लस को हमको क्या कह रहा है, प्लस का अर्थ भागा कह रहा है। क्या कह रहा है? भागा कह रहा है। तो यहाँ पे 162 हो जाएगा। फिर घटा का अर्थ क्या कह रहा है? घटा का अर्थ गुना कह रहा है, गुना कह रहा है। फिर गुना का अर्थ क्या कह रहा है? गुना का अर्थ जोड़ कह रहा है। और भागा का अर्थ क्या बोला गया है? घटा है। भागा का अर्थ क्या है? घटा है। ऐसे हमको लिखना है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसका अब हम सॉल्यूशन निकालेंगे। सबसे पहले क्या है? 54 है, 54 है। 54 में किससे भगा देना है? 162 से देना है। किससे देना है? 162 से। गुना कितना से होगा? 18 से होगा। इस दोनों का क्रिया हम कर लेते हैं। इस दोनों का हम क्रिया करेंगे, कितना आएगा? +6 आ जाएगा। देखिए 18 में 18 से अगर 162 कटाते हैं हम, 162 को 18 से कटाते हैं तो कितना आएगा फ्रेंड्स? यहाँ पे 9 आ जाएगा। कितना आएगा? 9 आएगा। फिर इस 9 को हम क्या करेंगे? 54 में भगा देंगे तो कितना पड़ेगा? आएगा 6 आएगा। कितना आएगा? 6 आएगा। तो कितना आया? 6 + 6। तो दोनों को जोड़ेंगे तो फ्रेंड्स कितना आएगा? 12 आएगा। 12 कहाँ पे है? 12 ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी में है। तो इसका सही उत्तर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। प्रश्न संख्या 9, इसमें बोला कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए। विषम संख्या को कह रहा है चुनने के लिए। यहाँ पे फ्रेंड्स कितना है? 3/7 है, यहाँ पे 7/2 है, यहाँ पे 4/13 है, यहाँ पे 13/16 है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या है? सबसे पहले 3/7 है। 3 क्या है? कम है, 7 ज़्यादा है। फिर यहाँ पे क्या है? 7 ऊपर में ज़्यादा है, 2 कम है। फिर यहाँ पे कितना है? 4 कम है, 13 ज़्यादा है। फिर यहाँ पे क्या है? अंश में जो है 13 कम है, हर में 16 ज़्यादा है। मतलब इसमें भी हर में ज़्यादा है, इसमें भी हर में ज़्यादा है, इसमें भी हर में ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे अंश में ज़्यादा है। क्या है? यहाँ पे अंश में ज़्यादा है। तो ये दोनों जो है एक दूसरे से मिलता जुलता है। तो इसमें विषम कौन हो जाएगा? क्योंकि इसमें जो है अंश में ज़्यादा है, इस सब में हर में ज़्यादा है। तो इसका विषम संख्या क्या हो जाएगा? इसका विषम संख्या जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे अंश में ज़्यादा दिया गया है, इस सब में हर में ज़्यादा दिया गया और अंश में सब में कम है। यहाँ 3 है, 4 है, यहाँ 13 है, फिर यहाँ 7, 13, 16। इसीलिए ये इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अंश में ज़्यादा है, हर में कम है। समझ गए? चलिए समझ गए तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 10, इसमें बोला कि निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की संख्या याद करें। त्रिभुजों की संख्या याद करें। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो बीच में आयताकार जो बनाया गया है तो उस त्रिभुज को हम काउंटिंग करें, क्योंकि उसका हमको फार्मूला पता है। 1 2 3 4 4 आ गया। तो इस 4 × 2 करेंगे तो फ्रेंड्स कितना आ जाएगा? 8 आएगा, क्योंकि ये फार्मूला पहले भी बता चुके हैं। अगर ये सब छोटा छोटा त्रिभुज है, सबको काउंटिंग कर लेंगे, फिर उसको 2 से गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ऐसे भी देख सकते हैं, ये 4 हुआ, फिर यहाँ
ये कितना हो गया, 5 हो गया, ये कितना हो गया, 6 हो गया, फिर ये 7 हो गया, फिर ये 8 हो गया। समझ गया। इसीलिए इसका फार्मूला होता है 1 2 3 4, 4 गुना 2 करेंगे तो फ्रेंड कितना होगा, 8 हो जाएगा। समझ गया, 8 होगा। फिर उसके बाद ये क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, फिर ये क्या होगा, 10 होगा, फिर ये क्या होगा, 11 होगा, 11 होगा। देखिए यहाँ तक तो हो गया, 11 हो गया। अब आपको समझाने के लिए हम इसका कलर को चेंज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हम इसका कलर को चेंज कर रहे हैं। इसका हम कलर को थोड़ा बहुत चेंज करते हैं। देखिए एक त्रिभुज तो फ्रेंड्स ये भी बन रहा है ना, एक त्रिभुज ये बन गया, ये कितना हो गया, 12 हो गया। एक त्रिभुज क्या बन रहा है, एक त्रिभुज, सॉरी, एक त्रिभुज ये बना, फिर एक त्रिभुज कौन सा बन रहा है, एक त्रिभुज, एक त्रिभुज ये बन रहा है, एक त्रिभुज ये बन रहा है, एक त्रिभुज ये बन रहा है, एक त्रिभुज, 1 मिनट, एक त्रिभुज वो बन रहा है, एक ये पे बना, ये कितना हो गया, 13 आ गया, 13 आ गया। एक त्रिभुज और बनेगा फ्रेंड्स, एक ये टोटल जो यहाँ से यहाँ तक है, ये कितना हो गया, 14 हो गया। तो हमारे पास कितना त्रिभुज बन रहा है फ्रेंड्स, 14 त्रिभुज बन रहा है, 14 त्रिभुज बन रहा है इस सवाल में। तो 14 कहाँ पे दिया गया, ऑप्शन बी में है, 14 दिया गया। तो इसका सही उत्तर फ्रेंड्स क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी, क्योंकि ऑप्शन बी में 14 त्रिभुज बन रहा है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी। समझ गए। चलिए समझ गए तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। इसमें बोल रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें, अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। देखिए यहाँ पे ए दिया गया, खाली स्थान दिया गया, बी दिया गया, ए दिया गया, खाली स्थान दिया गया, बी दिया गया, खाली स्थान, ए दिया गया, खाली स्थान दिया गया, बी ए दिया गया। तो बोल रहा है खाली स्थान पे क्या होगा। देखिए अगर ए के बाद क्या दिया गया, खाली स्थान दिया गया, तो अगर हम यहाँ पे बी मान लेते हैं तो कैसा बन रहा है, ए बी बी ए, तो कितना खंड, 4 का एक खंड बना लेते हैं। फिर अगर हम यहाँ पे बी देते हैं तो ए बी बी ए, ये भी एक खंड बन रहा है। फिर यहाँ पे अगर हम बी दे देते हैं तो बी ए बी बी ए, तो कितना, 3 खंड बना। तो सबसे पहले क्या आया फ्रेंड्स, बी आया, फिर बी आया, फिर बी आया। बी 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 कहाँ पे है, ऑप्शन बी में है, बी 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 कहाँ पे है, ऑप्शन बी में है। तो इसका सही उत्तर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। समझ गए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। प्रश्न संख्या 12, इसमें बोला कि नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को चुनिए। देखिए गोरैया दिया गया, कबूतर दिया गया, कौवा दिया गया, मक्खी दिया गया। क्या दिया गया है, गोरैया दिया गया है, कबूतर दिया गया, कौवा दिया गया, मक्खी दिया गया। ध्यान से देखिए, गोरैया क्या है, ये पक्षी है, कबूतर क्या है, ये भी पक्षी है, कौवा क्या है, पक्षी है, मक्खी क्या है, यह पक्षी नहीं है। तो इसका विषम संख्या, विषम क्या हो जाएगा, मक्खी जो है विषम हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों जो है पक्षी है, मक्खी जो है पक्षी नहीं होगा। तो इसका विषम क्या हो जाएगा, मक्खी हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। समझ गए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। प्रश्न संख्या 13, प्रश्न संख्या 13, इसमें बोल रहा है कि नीचे दिए गए शब्दों को सही क्रम बताइए, सही क्रम बताइए। देखिए सबसे पहले क्या दिया गया, परिवार दिया गया, 1 नंबर में समुदाय दिया गया, सदस्य दिया गया, इलाका दिया गया, देश दिया गया। देखिए ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले सदस्य आएगा। सदस्य कहाँ पे है, 3 नंबर में है। उसके बाद क्या आएगा फ्रेंड्स, सदस्य के बाद क्या आएगा, अगर कोई फैमिली का हम सदस्य हैं तो सबसे पहले सदस्य आएगा, तो उसके बाद क्या आएगा, परिवार आएगा।
परिवार आएगा। परिवार पहले एक घर का हम सदस्य होते हैं, फिर उसका परिवार होता है, फिर परिवार के बाद क्या होता है, समुदाय होता है, फिर बहुत सारा समुदाय होके क्या होता है, एक इलाका बनता है। क्या बनता है, एक इलाका बनता है। और बहुत सारा इलाका होके तब क्या बनता है, तब देश बनता है। तब क्या बनता है, देश बनता है। सबसे पहले कौन क्या बनेगा, सबसे पहले हम क्या रहेंगे, सबसे पहले किसी फैमिली का हम सदस्य रहेंगे। उसके बाद हम क्या होंगे, एक परिवार, अगर 5 सदस्य हैं, 5 सदस्य होके कितना क्या होगा, वो परिवार बनेगा। परिवार अगर एक घर में 5 परिवार हैं, एक घर में 5 परिवार है, 10 गो 20 गो 30 गो परिवार होके क्या होता है, वो समुदाय बनता है। समुदाय होके अगर 5 गो 6 गो समुदाय हो गया तो वो क्या बनता है, इलाका बनता है। अगर बहुत सारा इलाका हो गया तो क्या बनेगा, देश बनेगा। तो क्या आएगा, 3 1 2 4 5 कहाँ पे है, देखते हैं हम। 3 1 2 है, ये तो गलत हो जाएगा। 3 1 2 4 5 ये सही होगा, ये सब गलत हो जाएगा, क्योंकि 3 1 2 4 5 6 कहाँ पे है, ऑप्शन बी में। तो इसका सही उत्तर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। इस प्रश्न को देखिए, बोल रहा है कि अगर IC को 6 लिखा जाता तो DP को क्या लिखा जाएगा। IC को अगर 6 लिखा जाए तो DP को क्या लिखा जाएगा। देखिए सबसे पहले हम IC को लिख लेते हैं। I फ्रेंड्स कितने नंबर पे आता है, I 9 नंबर पे आता है। C कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर पे आता है। अगर दोनों को जोड़ देते हैं कितना आता है, 12 आता है। 12 आता है, लेकिन यहाँ पे 6 है। 6 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से भगा देना पड़ेगा। 2 से भगा देंगे तो 6 आ जाएगा। उसी प्रकार से डी कितना नंबर पे आता है फ्रेंड्स, 4 नंबर पे आता है। और पी कितना नंबर पे आता है, 16 नंबर पे आता है। दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा फ्रेंड्स, 20 आएगा। तो इसमें अगर 2 से हम भगा दिए हैं तो इसमें भी 2 से भगा देना पड़ेगा। 2 से भगा देंगे कितना आएगा, 10 आएगा। 10 कहाँ पे है फ्रेंड्स, 10 कहाँ पे है, 10 ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी में है, तो इसका सही उत्तर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 15, इसमें बोला कि नीचे दिए गए प्रश्न में विषम अंककृति को पहचान करें। विषम अंककृति को पहचान करें। देखिए अब ध्यान से अंककृति को देखिए, यहाँ पे क्या है, 3 बिंदु है, बीच में फिर एंगल जैसा बनाया गया है। ये रेक्टेंगुलर जैसा बनाया हुआ, लेकिन इसमें एक यहाँ पे बीच ऊपर में कट कर दिया। फिर इसमें क्या है, एक बिंदु है, यहाँ पे सब में 2 2 बिंदु हैं, लेकिन आकार तो सेम है। फिर इसमें क्या है, इसमें भी 3 बिंदु है, आकार सेम है। इसमें 4 बिंदु है, लेकिन आकार सेम है। लेकिन ये सब जो बिंदु है ये नीचे की तरफ से है। यहाँ पे तीनों में क्या है, नीचे की तरफ है, लेकिन इसमें क्या है, ये ऊपर की तरफ से है। ये क्या है, ऊपर की तरफ से है। तो इसका विषम अंककृति क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है इसका विषम अंककृति हो जाएगा। इसका सही उत्तर तब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप सभी क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर कहीं पे भी डाउट है तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट के नीचे में जय हिंद जरूर लिखें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।